नौटियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन ऐसे जजेस बिल्कुल बेशरम जजेस हैं, और इन्होंने बड़ी बदतमीजी करी जस्टिस ईसा और मिसेस ईसा के साथ कोर्ट में, क्योंकि ये भी चमचागिरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की और आर्मी की। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के बारे में, जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की क्या ओपिनियन है और वो इस बारे में क्या कहता है। अगर वहां पे हिंदुस्तान में किसी भी जो आर्मी ऑफिसर के खिलाफ किसी भी आम शहरी को अगर शिकायत होती है, क्या वो पुलिस स्टेशन में जाके आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वहां पे FIR कटवा सकता है, वहां पे शिकायत दर्ज करवा सकता है कोई भी शहरी हिंदुस्तान का? पाकिस्तान से, मुल्कों से और दुनिया भर से हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स को हमारी तरफ से आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैसला आया है जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर जज हैं कि जिनकी वजह से 2 साल से पूरा पाकिस्तान एक अजियत में मुब्तला था, परेशानी में मुब्तला था कि इतने पढ़े लिखे, इंसाफ पसंद और जमहूरियत की आवाज इतने सीनियर जज को किस तरह से बुरी तरह से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तनकीद का, ज्यादती का, जुल्म का निशाना बना रही है। कल एक ऐसा फैसला आया जिसकी वजह से हर वो जमहूरियत पसंद इंसान के जो इंसाफ देखना चाहता है मुल्कों में, माशरों में, और लोगों को जो इंसाफ फराहम करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, वो बहुत खुश हुए इस फैसले से और इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस मार्कंडे काटजू। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के बारे में एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की क्या ओपिनियन है और वो इस बारे में क्या कहते हैं। जनाब काटजू जी, आदाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आदाब। आपने देखा होगा कि जिस तरह से फैसला आया है जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में, जो मोहतरम जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आप भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं, आपने ये फैसला पढ़ा और आपने इस पे आर्टिकल भी लिखे। आप आगाह कीजिएगा कि आप किस नजर से देखते हैं कि क्या इनके साथ इंसाफ हुआ या फिर इनके खिलाफ फैसला आना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल इंसाफ हुआ इनके साथ, और मैं जस्टिस काजी फैज ईसा को बहुत ईमानदार और बहादुर जज मानता हूँ, जैसा जज को होना चाहिए। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, न्यूट्रल हैं और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं। उनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के, दुनिया के जितने भी जजेस हैं, उनमें जो बेस्ट जजेस में उनका नाम शुमार होता है। He is among the best judges of the world today. मगर हुआ क्या कि वो जो आपके यहाँ फैजाबाद धरना जो वाकया हुआ, जिसमें ये तहरीक लबायक, जिनको मैं गुंडा मानता हूँ, एक गुंडों का ग्रुप है, उन्होंने सारे सड़क, वो रावलपिंडी की सड़क पे बैठ गए थे, रोक लिया था ये वो। तो जस्टिस ईसा ने सही फैसला दिया कि सड़क पे कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं? आपको एजिटेशन करना है, पीसफुली करिए, मगर आप हाउ कैन यू ब्लॉक द रोड्स? तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि आपने कैसे इनको परमिट किया, ये बैठे हुए हैं, पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही, इनकन्वीनियंस हो रही होगी, आना जाना बंद कर दिया आपने। पूरा लाहौर के रास्ते या रावलपिंडी के रास्ते सब बंद कर दिए हैं। और उन्होंने अपने फैसले में
आपकी फौज की भी तनकीद की और ISI की तनकीद करी कि ये लोग भी मिली जुली हैं और जो इन्होंने ओथ लिया है कि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे, उसको वायलेट करते हुए ये आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जो बहुत गलत चीज है। और उन्होंने ऑर्डर किया कि ऐसे आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि होना चाहिए आर्मी शुड बी सबऑर्डिनेट टू सिविलियन रूल। ये दुनिया में हर जगह है कि आर्मी रूलर नहीं होती, इट इज सबऑर्डिनेट टू द सिविलियन रूलर्स। मगर आपके आर्मी ने पावर ग्रैब कर ली, तो वो गलत था। तो जस्टिस ईसा ने सही कहा कि ये सब गलत हो रहा है, आप लोग फौज वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और उन्होंने बड़े सख्त ऑर्डर पास किए। मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं इसमें, जो एक वेबसाइट है indicanews.com, उसमें छपे हैं। एक का नाम है जस्टिस काजी फैज ईसा और दूसरा का नाम है 2.5 चेयर्स फॉर द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। ये 2 आर्टिकल्स indicanews.com वेबसाइट पे देख लीजिएगा, मैंने सब बातें अपनी कही हैं। तो देखिए हुआ क्या कि क्योंकि जस्टिस ईसा ने आर्मी और ISI की भी तनकीद की और ये तहरीक लबायत की भी तनकीद की, गवर्नमेंट की भी तनकीद की। इस सब के वजह से आपके देखिए, माफ करिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इमरान खान साहब, ये इनको सिलेक्टेड कहते हैं और अब तो इन्होंने साबित कर दिया कि सिलेक्टेड है, कि जो यानी ये आर्मी को खुश रखना चाहते हैं। ये डरते हैं कि अगर मैंने आर्मी को नाराज कर दिया तो वही मेरा हासिल हो सकता है जो जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ, जिनको फांसी लगा दिया जनरल जिया ने, या नवाज शरीफ का जो अभी तक भगे हुए हैं इंग्लैंड में, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ नाराज हो गए थे। तो ये आर्मी को खुश रखना चाहते हैं। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से कहा कि एक रेफरेंस भेज दो अगेंस्ट जस्टिस ईसा टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जो बॉडी है जो देखती है अबाउट जुडिशियल जजेस का कॉन्डक्ट। तो ये सब अच्छा, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको इलीगल, ये रेफरेंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मगर डिक्लेयर इलीगल करने के बाद एक अजीब चीज करी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी उसी जजमेंट में कह दिया कि जस्टिस ईसा की वाइफ सरीना के खिलाफ जो इल्जाम है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, उसकी इंक्वायरी करेगी ये आपका फेडरल FBR, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो इंक्वायरी करे। तो ये तो मामला था नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा बस यही था कि क्या वो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस किया है अगेंस्ट जस्टिस ईसा, वो लीगल है कि इलीगल है। और जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। मगर ये और जोड़ दिया अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, जो गलत किया। और इसके खिलाफ जस्टिस ईसा ने रिव्यू फाइल किया और वो अब रिव्यू पिटीशन उनकी अलाउ हो गई है, नो डाउट बाय 6-4 मेजॉरिटी। मगर मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी, तो लिहाजा अब मामला सब खत्म हो गया। तो मैं सलाम करता हूं जस्टिस ईसा को और सलाम करता हूं जो 6 जजेस जिन्होंने फैसला दिया। मगर साथ साथ मैं आपके प्राइम मिनिस्टर से बहुत नाराज हूं, क्योंकि ये बिल्कुल चमचे हो गए। खुश करने के लिए हर कदम अपनाने को तैयार हैं, हर चीज करने को तैयार हैं, जो बिल्कुल गलत चीज है। और साथ साथ जो जजेस आपके जैसे जस्टिस एक हैं बंडियाल, उमर अता बंडियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन ऐसे जजेस बिल्कुल बेशरम जजेस हैं। और इन्होंने बड़ी बदतमीजी करी जस्टिस ईसा और मिसेस ईसा के साथ कोर्ट में, क्योंकि ये भी चमचागिरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की और आर्मी की। आप क्या, तो देखिए अक्सर जुडिशरी सरेंडर कर जाती है आर्मी के खिलाफ। जैसा
आपके सुप्रीम कोर्ट ने किया, फांसी की सजा दे दी जुल्फिकार अली भुट्टो को क्योंकि जनरल जियाउल हक चाहते थे, या वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी डिक्लेयर कर दी जब मार्शल लॉ 2-3 बार हुआ है, हमेशा एक अजीब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बना ली है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा ये सब जायज है। काजू जी, अगर जिस तरह का फैसला पाकिस्तान में आया है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल होते तो इस फैसले जो ये फैसला तहरीर हुआ है, क्या आप समझते कि आप इसके साथ और ऐसी हदायत भी लिख दें और तमाम तफसील के साथ ऐसा फैसला लिख दें ताकि ये चीज क्लियर हो जाती कि जस्टिस काजी के पीछे कौन थे और ये किस तरह से ये भौंचाल आ रहा था? क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए था? बिल्कुल मैं लिखता, अगर मैं उस बेंच में होता मैं लिखता कि ये अब वक्त आ गया है कि आर्मी को अब खुला छूट नहीं होनी चाहिए कि जब चाहो मिलिट्री कूप कर दो, कुछ करो। आर्मी मस्ट लर्न हाउ टू बिहेव, they must know they are subordinate to civilian rule, जैसे दुनिया भर में होता है। हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके से आर्मी नहीं बिहेव कर सकती है, ना अमेरिका में ना इंग्लैंड में। ये क्या तरीका है? अच्छा। कि आर्मी तय करती है इन्हें, या तो मार्शल लॉ बना डिक्लेयर कर देती है या बिना मार्शल लॉ के भी पीछे से वही हुकूमत चलाती है, रियल पावर है। और आपके इमरान खान बिल्कुल चमचे हो गए हैं आर्मी के, डरते हैं कि आर्मी को नाराज किया तो वो हमको तो टंगवा देंगे या यहाँ पे काजू जी, यहाँ पे एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह आपने फरमाया कुछ ऐसे फैसले दिए जैसे काजी फायद ईसा ने, और उन फैसलों पे आपने अपनी ओपिनियन दी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसले दिए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो तनकीद नहीं हो सकती। दूसरी तरफ देखिए कि काजू जी, अगर वहां पे हिंदुस्तान में किसी भी जो आर्मी ऑफिसर के खिलाफ किसी भी आम शहरी को अगर शिकायत होती है, क्या वो पुलिस स्टेशन में जाके आर्मी ऑफिसर के खिलाफ वहां पे FIR कटवा सकता है, वहां पे शिकायत दर्ज करवा सकता है कोई भी शहरी हिंदुस्तान का? हाँ, बिल्कुल कर सकता है और किया गया है। और कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के खिलाफ सख्त फैसले दिए जहां कोई इलीगल किलिंग्स हुई हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और कुछ और जगह कश्मीर में हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिएगा, गूगल में देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त ऑर्डर पास किए हैं कि इनके खिलाफ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो और मुकदमे चलाए जाए। लेकिन यहाँ पे काजू जी एक सवाल कि बहुत से लोग भी ये सवाल करते हैं, जिस तरह से कश्मीर में आपने भी ऐसे आर्टिकल लिखे कि वहां पर फौज जो है वो कश्मीरियों के साथ जुल्म करती है, तो क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले रखा है? लिया है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। जस्टिस लोकुर का, मदन लोकुर और कोई और जज का फैसला है, आप गूगल में चले जाइए, मिल जाएंगे। बहुत सारे कश्मीर में, नागालैंड में कई जगह जो आर्मी ने इलीगल किलिंग्स किए हैं या और एट्रोसिटीज करी हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में जो विक्टिम्स के रिलेटिव्स, विडोज वगैरह ने किया है, वो आपको गूगल में मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे बिल्कुल इंक्वायरी होए और प्राइमा फेसाई केस हो तो मुकदमे चले जाएं और इन पे सजा दी जाए। आर्मी को खुली छूट नहीं है कि जिसको चाहो मार डालो, जो चाहे कर दो। आप भी कानून के नीचे हैं। ठीक है काजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुलकर इजहार किया कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक फैसला दिया और आप उस फैसले के साथ हैं। अगर आप भी इस बेंच का हिस्सा होते तो आप इसके अंदर मजीद डिटेल के साथ अपना फैसला लिखते। तो आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।